Hello everyone, welcome back to my channel Nursing Corridor, and in today's video we will be learning about psychiatric case study and case presentation format। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साइकेट्रिक केस स्टडी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले हमें क्या लेना है, पेशेंट का केस हिस्ट्री। तो केस हिस्ट्री का भी एक अलग से फॉर्मेट है जो आप मेरी दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पेशेंट का हिस्ट्री लिखना है जिससे कि हम केस हिस्ट्री बनाते हैं। सेम हमें वैसे ही पेशेंट का हिस्ट्री लिखना है, लाइक नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट का एडमिशन क्या है, पेशेंट की क्या चीफ कंप्लेंट्स हैं, पेशेंट के जो रिलेवेंट है उसकी क्या चीफ कंप्लेंट्स है, फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें किस में लिखनी है, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। तो सबसे पहले हमें पेशेंट का केस हिस्ट्री लिखना है। जो केस हिस्ट्री का फॉर्मेट है वही यहाँ पर पे आएगा। नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद केस हिस्ट्री लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद बनाना है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। और नेक्स्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस। पेशेंट को अगर सपोज ईटिंग डिसऑर्डर हुआ है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ईटिंग डिसऑर्डर की डेफिनेशन लिखनी है। सपोज पेशेंट को जो डिजीज कंडीशन है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा, तो यहाँ पे क्या लिखना है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद इटियोलॉजिकल फैक्टर, एनोरेक्सिया नर्वोसा की क्या इटियोलॉजी है वो लिखनी है। बुक पिक्चर का मतलब क्या है कि बुक में क्या है एनोरेक्सिया नर्वोसा की इटियोलॉजी। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमें लिखनी है इस बॉक्स में। सेम एज इट इज़ हमें बॉक्स बनाना है, जिस जो बॉक्स हम बनाएंगे फाइल में चाहे वर्ड में, वो भी क्या बनेगा, एज इट इज़ बनेगा। एक तरफ बुक पिक्चर, एक तरफ क्या होगा, पेशेंट पिक्चर। ठीक है, और पेशेंट पिक्चर में हमें क्या लिखना है, जो पेशेंट है उसका क्या इटियोलॉजी है, और बुक पिक्चर में जितनी सारी बुक में इटियोलॉजी लिखी होती है वो सारी हमें यहाँ पे लिखनी है, चाहे वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोशोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो सारी लिखनी है। और दूसरी तरफ क्या है, पेशेंट पिक्चर। उसके बाद नेक्स्ट है साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी को हम साइकोडायनेमिक्स भी कहते हैं, कि पेशेंट को कैसे कैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा हुआ, वो सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स लिखने हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, जो एक पूरा फ्लो चार्ट बनता है वो हमें यहाँ पे बनाना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, तो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी हमें सेम ऐसे बॉक्स बनाना है, लेफ्ट साइड बुक पिक्चर एंड राइट साइड पेशेंट पिक्चर। बुक पिक्चर में मतलब जितने भी मैनिफेस्टेशन बुक में दिए गए हैं वो हमें बुक पिक्चर के कॉलम में लिखना है, और पेशेंट के अंदर जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं प्रेजेंट है वो हमें एक तरफ लिखना है, जैसे कि पेशेंट को फेयर है या पेशेंट का जो कितना बॉडी वेट है, वो सारी चीज़ें हमें पेशेंट पिक्चर में लिखना है। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और इन्वेस्टिगेशन। सेम फॉर्मेट बनेगा, बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर। उसके बाद मैनेजमेंट हमें लिखना है। मैनेजमेंट में सारा मैनेजमेंट हमें लिखना है, चाहे वो फार्माकोथेरेपी है, पेशेंट को क्या ड्रग्स दिए हैं, क्या सोमैटिक ट्रीटमेंट है, पेशेंट को ईसीटी दिया है या नहीं दिया है। सोमैटिक ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, ईसीटी से इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, और क्या पेशेंट को साइकोथेरेपीज, क्या पेशेंट को थेरेपीज दी जा रही हैं, वो सब लिखनी है। तो बुक में क्या, कौन सा फार्माकोथेरेपी मेंशन है, कौन सा सोमैटिक ट्रीटमेंट मेंशन है, क्या साइकोथेरेपी मेंशन है, वो हमें बुक पिक्चर में मेंशन करना है। और एट प्रेजेंट पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है वो हमें मेंशन यहाँ पे पेशेंट पिक्चर में करना है। नेक्स्ट इज द ड्रग स्टडी। ड्रग स्टडी में हमें वो सारी ड्रग्स मेंशन करनी है जो भी पेशेंट को दी जा रही हैं, चाहे वो उसका डोज और रूट, उसका क्या एक्शन है ड्रग का। ठीक है, क्या इंडिकेशन है, कौन कौन सी कंडीशंस में वो ड्रग दी जाती है, कौन सी कंडीशन में नहीं दी जाती है, क्या ड्रग का साइड इफेक्ट है, और क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि लिथियम का, सपोज कोई लिथियम ड्रग अगर किसी पेशेंट को मिल रहा है तो उसका कौन सा डोज और रूट है, क्या एक्शन है, क्या इंडिकेशन है, वो सारी चीज़ें हमें इस मेंशन करनी है, सेम हमें बॉक्स बना के। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट लिखते हैं। नेक्स्ट इज जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस है वो हमें मेंशन करने हैं प्रायोरिटी वाइज, और प्रायोरिटी वाइज ही हमें क्या बनाना है, नर्सिंग केयर प्लान। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, रिहैबिलिटेशन और लॉन्ग टर्म केयर। अगर पेशेंट को रिहैबिलिटेशन या लॉन्ग टर्म केयर दी जा रही है तो वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि जो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं ये और कौन सी कंडीशंस में और कौन सी डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज प्रोग्नोसिस, पेशेंट का प्रोग्नोसिस क्या है, क्या पेशेंट का जो कंडीशन है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोग्नोसिस अच्छा है या फिर बैड है, तो वो हमें लिखना है।
बुक में प्रोग्नोसिस कैसा मेंशन है और पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा मेंशन है वो हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज समरी एंड कंक्लूजन। तो नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, समरी और कंक्लूजन लिखना है। समरी एंड कंक्लूजन में हमें सारी चीज़ें लिखनी है फ्रॉम एडमिशन टिल डिस्चार्ज, कि पेशेंट किन चीफ कंप्लेंट्स के साथ में एडमिट हुआ, कब एडमिट हुआ, उसको किस तरह का ट्रीटमेंट मिला, क्या इन्वेस्टिगेशंस थी, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। और लास्ट में बिब्लियोग्राफी, जो भी कंटेंट हमने, जो भी बुक पिक्चर कॉलम में जो भी कंटेंट आपने जिस भी बुक से लिखा है वो सारी बुक्स का जो बिब्लियोग्राफी है वो हमें क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है, राइट। तो जो फिर से मैं एक बार ब्रीफ में साइकेट्रिक केस स्टडी का फॉर्मेट एक्सप्लेन करी हूँ। सबसे पहले जो है वो हमें पेशेंट का क्या लिखना है, हिस्ट्री लिखना है। नेक्स्ट हमें फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना है। नेक्स्ट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लिखना है। फिर केस का डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो भी पेशेंट का केस है, पेशेंट को जो भी डिजीज़ कंडीशन है पूरा उस डिजीज़ कंडीशन के बारे में हमें लिखना है। सबसे पहले डेफिनेशन है, क्या इटोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, क्या साइकोपैथोलॉजी है, पूरा फ्लो चार्ट बनाना है साइकोपैथोलॉजी का। फिर क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है, क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, मैनेजमेंट, ड्रग स्टडी, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट, और द लास्ट इज क्या rehabilitation, differential diagnosis, prognosis, summary, and conclusion. The last is bibliography. So this is the format of case study. I hope you will like this video. If you really like this video, then please do like, share and subscribe to my channel.